अरे सुनो, कैबिन साफ कर दिया था क्या? मैडम जी खाना खा रहा था, खाना खा के साफ कर दूं टेबल? कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठ के खाना खा लो। कैबिन में साफ कर लूंगी, कपड़ा ही तो मारना होता है, थोड़ा सा मैं मार लूंगी, तुम खाना खा लो। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला आप क्यों कैबिन साफ करेंगी? ये करेगा ना। और रही बात खाने की, अरे सारा दिन तो चलता रहता है, अभी नहीं खाएगा तो मर थोड़ी ना जाएगा। ये कर देगा साफ। उठ चल के साफ कर, खाना ना बाद में खा लियो। जी मैडम जी, मैं अभी साफ कर देता हूँ, खाना मैं बाद में खा लूंगा। अरे आप खाना खाओ। शीतल, माइंड योर लैंग्वेज। और वैसे भी कैबिन साफ करने का काम उनका नहीं है, वो तो स्वीपर 2-3 दिन से आ नहीं रहा है, इसलिए वो हेल्प कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे कुछ भी बोलोगी। और उनका लंच टाइम हो रहा है तो उनको खाना खाने दो। और मैं तुम्हारे लंच टाइम पे कोई काम बोलूंगी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? वैसे भैया, आप ये प्याज और रोटी क्यों खा रहे हो? मतलब सब्जी क्यों नहीं लिया आपने? वो मैडम जी, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती है। सब्जी बनानी नहीं आती? मतलब आप बनाते हो खाना? आपके घर में कोई है नहीं क्या? मतलब बीवी बच्चे? नहीं मैडम जी, बीबी है, उसकी तबीयत खराब चल रही है कुछ दिनों से, तो फिर मैं ही रोटी बना के ले आता हूँ, प्याज के साथ खा लेता हूँ। अरे तो आप बाहर से खरीद लीजिए ना सब्जी। मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं, गार्ड की नौकरी करता हूँ, इतना पैसा थोड़ी मिलता है कि बाहर से खाना खा लूंगा। अगर बाहर से खाने लगा तो फिर घर में क्या बचेगा? पैसे इतने सारे होते हैं, बस यहीं पे पैसे बचाने, फिर बोलते हैं हम बीमार पड़ गए। मैम मैं सच बता रही हूँ, ये ना कभी भी गरीबी का रोना बंद नहीं करेंगे। फालतू में दया कर रही हो आप, ऐसे लोगों पे दया नहीं करनी चाहिए। शीतल शट अप। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में मत टोका करो। मैं बात कर रही हूँ ना। सॉरी मैम। भैया, अगर आप बाहर से सब्जी नहीं खरीद सकते तो आप कैंटीन से जाके ले लीजिए ना। मैंने ऑफिस वालों के लिए फ्री खाना कर रखा है, वहाँ पे सारा स्टाफ वहीं से खाता है, आप भी खा लीजिए वहाँ से। नहीं मैम, कैसी बात कर रहे हो आप? मैम वो कैंटीन तो हम स्टाफ वालों के लिए ना, इन जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए थोड़ी है। और वैसे भी मैम, अगर आप इसके लिए फ्री में कर दोगे तो रोज आए दिन वहाँ पे आके फ्री में खाना खाएगा ये। मैडम आप तो अच्छे से जानते हो ना, इन लोगों की आदत होती है, उंगली क्या पकड़ा दो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं लोग। शीतल शट अप। मैडम जी सही बोल रही हैं, मुझ गरीब की क्या औकात, मैं आप लोगों की कैंटीन में बैठ के खाना खाऊंगा। कोई बात नहीं मैडम जी, मैं खा लूंगा, प्याज से रोटी मेरा पेट भर जाएगा। आपने मेरे लिए सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। भैया वो स्टाफ के लिए है, लेकिन आप भी तो हमारे ऑफिस का एक स्टाफ ही हो ना, आप भी तो हमारे ऑफिस के लिए काम करते हो ना। और ये तो कुछ भी बोलती है, इसे एक बार में समझ में नहीं आता कि मैंने इसे चुप होने के लिए बोला है। खैर, आप वहां से जाके खाना ले लीजिए। शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई कुछ बोले तो मेरा नाम ले देना। जी मैम, शुक्रिया। चलो। मैम मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मैम आपने ना बिल्कुल सही नहीं किया, उस सिक्योरिटी गार्ड को हमारे कैंटीन में खाना खाने के लिए बोल दिया। अरे अब वो रोज आए दिन आके खाएगा, आप ही बताइए अच्छा लगेगा क्या वो हमारे कैंटीन में आके खाना खाएगा? सही कह रही हो शीतल, तुम अच्छा थोड़ी ना लगेगा जब सिर्फ एक गार्ड कैंटीन में जाके खाना खाएगा। अच्छा तो तब लगेगा जब सारे गार्ड, प्यून, स्वीपर सब लोग हमारे साथ कैंटीन में बैठ के खाना खाएंगे, तब अच्छा लगेगा। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो कहा पियोन और स्वीपर और वो सिक्योरिटी गार्ड, और हम लोग। मैम हमें आप उनसे क्यों कंपेयर कर रही हैं? हमारा लेवल तो देख लीजिए आप। मैम देखिए, वो हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, हमें अच्छा नहीं लगेगा। शीतल, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा? मैं भी तो तुम्हारी बॉस हूँ ना, और मेरा और तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा अलग है, पर मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के खाती हूँ। मैंने तो कभी नहीं बोला कि तुम्हारा लेवल मेरे से बहुत नीचे है। हेलो गार्ड भैया, अभी मेरे कैबिन में आना। ओके। जी मैडम जी, आपने बुलाया था? हाँ मैंने बुलाया। मैं ये कह रही थी, कल से आप लोगों को खाना लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात आप सब में जाके बता देना, जितने भी गार्ड हैं, प्यून हैं और स्वीपर हैं, सबको बता देना, सब लोग कैंटीन में हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे। कल से किसी को भी खाना लाने की जरूरत नहीं है। ओके? और हाँ शीतल, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो तुम अपना खाना घर से ला सकती हो और अलग बैठ के खा सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि मुझे ना अपने ऑफिस में ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो भेदभाव करे। मेरे लिए ना ऑफिस में जितने भी लोग हैं सब एक बराबर हैं, चाहे वो नीचे का गार्ड हो चाहे ऊपर का मैनेजर, सब मेरे लिए बराबर है। सॉरी मैम, मेरी गलती थी, मुझे ये ऊंच नीच नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा होगा तुम्हारे लिए।
जाइए, आप सबको जाके बता दीजिए। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हर कंपनी में आपके जैसे बॉस होने लग जाए ना, तो हर कर्मचारी कंपनी की तरक्की की दुआ करेगा, कभी उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, और सबसे बड़ी बात, वो सम्मानित महसूस करेगा। जी मैडम जी। अरे इसकी क्या जरूरत है? तू मुझे बताएगी कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। मैं पैसे कमाता हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो खरीदूंगा। तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? चला गया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? इधर बुला रहा हूं ना मैं। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तेरे काम ही है थप्पड़ खाने वाले। मेरे टुकड़ों पे पलती है तू, भूला मत कर। मैं कमाता हूँ, तू नहीं। जिस दिन कमाने लग जाएगी ना, तब ज्ञान दियो मुझे। अभी तेरा ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। मैं सिर्फ बता रही थी कि किसी काम का नहीं है। जैसे मैंने पूछा क्या काम की है, क्या चीज नहीं। जितना बोलूँ ना उतना किया कर। मेरी मर्जी, मेरे पैसे मैं आग लगाऊं, कुछ मर्जी करूं, चाहे इसको ले जाके बाहर नाली में फेंक दूं, मेरी मर्जी, मेरे पैसे मैं कमाता हूं, तू नहीं कमाती। ना तेरे से मांग रहा, ना तेरे घर वालों से। देख मेरे से ना बहुत तमाशा हो चुका है। अगर तू चाहती है कि और तमाशा करूं तो एक और थप्पड़ देता हूं। 4 बंदों में तेरी और बेइज्जती होगी। अगर नहीं चाहती ना, चुपचाप घर हो ले, तो घर चल के बताता हूं। चल। हाँ, कपड़े वपड़े पैक करके कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। किस खुशी में? अच्छा, उसी बात को लेकर बैठी हो? अरे हाथ ही तो उठाया, क्या हो गया? अपनी बीवी को नहीं मारूंगा तो किसको मारूंगा? बीवी हो मेरी, हक है मेरा। और वैसे भी 4 बंदों के आगे मेरे को ज्ञान देगी तो थप्पड़ ही मारूंगा ना, पूजा थोड़ी करूंगा तेरी। कैसे इंसान हो तुम? एक तो तुमने मुझे सबके आगे थप्पड़ मारा, और अब उस बात को जस्टिफाई कर रहे हो कि बीवी है, थप्पड़ मार सकते हैं। बीवी हूँ तुम्हारी, कोई कठपुतली नहीं हूँ तुम्हारी जो जब मन करे तुम मुझ पे हाथ उठा दोगे, जब मन करेगा प्यार करोगे, जब मन करेगा साथ आ जाओगे, जब मन करेगा गुस्सा हो जाओगे। ये चीजें नहीं होती। और क्या बोला था तुमने कि मैं पैसे नहीं कमाती? पैसे तुम कमाते हो तो तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो खरीदोगे। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही थी खरीदने के लिए, मैं सिर्फ ये बोल रही थी तुमसे कि ये सामान मत खरीदो। घर मैं मैनेज करती हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि घर में किस चीज की जरूरत है और कौन सी चीज की जरूरत नहीं है, कौन सी चीज फेंकी जाती है। तुम फालतू का सामान लाते हो, फिर वो फेंका जाता है और तुम्हारे ही पैसे वेस्ट होते हैं, मेरे नहीं होते। और मैं भी किसे समझा रही हूँ? जिसको थप्पड़ मारना सही लग रहा है उस इंसान को तो कुछ समझाने का फायदा ही नहीं है। और एक बात और बता दूं, जॉब मैंने तुम्हारे कहने पे छोड़ी थी, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी थी। मैं भी शादी से पहले जॉब करती थी, अपने खर्चे खुद उठाती थी। फिर तुमने बोला बेबी शादी हो गई है, अब तो मैं तुम्हारे लिए कमाऊंगा ही, और तुम्हारा पैसा मेरा पैसा। तब मैंने जॉब छोड़ी और हाउसवाइफ बनी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम पैसे कमा रहे हो तो मेरे ऊपर एहसान जता रहे हो, और जहां मन करेगा वहां थप्पड़ मार दोगे तुम मुझे। मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। अच्छा सॉरी, ठीक है, नहीं करूंगा आगे से। और तुम भी ध्यान रखना, 4 बंदों के आगे मुझे ज्ञान मत देना। और वैसे भी थप्पड़ ही मारा है ना, सिर्फ किसी और के साथ सोकर तो नहीं आया हूं मैं, जो इतना सीन बना रही हूँ यहाँ पर। सोकर भी आ जाओगे तो क्या करोगे? उसे भी जस्टिफाई करोगे कि सोकर ही तो आया हूँ, दूसरों से शादी थोड़ी ना कर ली है मैंने। तुम मर्द हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और वो जो लड़की पीछे खड़ी थी ना, पड़ोसन है ना हमारी, दीक्षा, हंस रही थी वो मेरे ऊपर। और वैसे भी उज्जवल, जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो ना, वहां नहीं रहना चाहिए। अब मैं खुद जॉब करके कमा के खा लूं। क्यों तमाशा बना रही हो? बात तो सुनो। अरे बैठ के बात कर लेते ना। अरे इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, सुनो तो। शताक्षी, मैम और कुछ करवाना है? नहीं। मैम ये लड़का कौन है? कौन? ये जो वॉलपेपर पे है? यस। मेरे हस्बैंड है। आर यू श्योर ही इज योर हस्बैंड? इसी बात कर रही हूँ मैं। श्योर क्यों नहीं होंगी? मैंने अपने वॉलपेपर पे फोटो लगा रखी है, मेरे हस्बैंड ने तभी तो लगाई है ना। मैम एक्चुअली ही इज माय बॉयफ्रेंड। व्हाट? ये
कैसा मजाक कर रही हो तुम? देखो मुझे ये फालतू का मजाक नहीं पसंद, ये मेरे हस्बैंड है। मैम मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। आप 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये देखिए, हम पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में। देखो फोटो तुम्हारे पास है ठीक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? 1 मिनट रुकिए। हाँ जी शीतल बताइए। विभोर तुम कहाँ पर हो? बस आपके दिल में है। मजाक कर रहा हूँ ऑफिस में, बताओ। विभोर मैं ये कह रही थी कि आज मेरा ना सैलून से जल्दी ऑफ हो गया है, तो क्या हम आज साथ में लंच कर सकते हैं? हाँ रोमांटिक मूड हो रहा है आज तो। चलो ठीक है, अभी आ रहा हूँ ऑफिस से फिर तुम्हारे पास। अच्छे से ड्रेस पहन लेना कोई। हाँ अब ठीक है, हम लंच में मिलते हैं। सुन लिया मैम आपने, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी। अब तो आपको विश्वास हो गया ना, वो हम दोनों को धोखा दे रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। मैम हमें ना उसको सबक सिखाना पड़ेगा। क्या आप मेरा साथ देंगी? हाँ बिल्कुल, उसको सबक सिखाना जरूरी है। ठीक है मैम, अभी मैं उसको कॉल करके यहाँ पे बुलाऊंगी, और अभी आप बाहर जाना तो उसको कॉल करना, और उसके बाद जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी, और जैसे जैसे मैं बोलती रहूंगी ना, आप बस वैसे वैसे करती जाना। ओके डन, मैं अभी चलती हूँ। बेबी आ गया मैं। क्या बात है बेबी, बहुत हॉट लग रही हो आज तो। बेबी मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? बताओ। तुम किसी सताक्षी को जानते हो? सताक्षी? ये कैसा नाम है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन है। क्यों पूछ रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछी मैंने। अच्छा बेबी, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? एक मिनट, मैं जरा कॉल अटेंड करके आता हूँ ऑफिस से। हाँ हाँ बेबी। हेलो विभोर, कहाँ पे हो? बेबी कहाँ हूँगा, ऑफिस आ रखा हूँ, मीटिंग चल रही थी। बताओ, तुमने ऐसे कॉल कर दिया, कोई बात? अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी। ये बताओ, तुम किसी शीतल नाम की लड़की को जानते हो? शीतल? शीतल? नहीं बेबी, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैं आज तक कभी इस नाम की लड़की से मिला भी नहीं। क्यों? अच्छा नहीं जानते, ठीक है ओके। हाँ बाय बेबी। अरे हो क्या रहा है? शीतल ने सताक्षी के बारे में पूछा, सताक्षी ने शीतल के बारे में पूछा। कहीं दोनों... नहीं यार, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोइंसिडेंस होगा। मैं काम करता हूँ, उसके बाद बाहर जाता हूँ तो मेरा दिमाग सही होगा थोड़ा सा। हाय बेबी, लगा दिया मैंने बहाना ऑफिस में। हाँ चलो हम बाहर किसी अच्छी जगह चलते हैं, आ जाओ। बेबी मैं क्या कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो, तो मैं तुम्हारा हेड मसाज कर देती हूँ। बैठो। नहीं, इसकी क्या जरूरत है बेबी, फिर कभी करा लूंगा। आओ हम बाहर चलते हैं। बेबी अभी तो टाइम ही नहीं हुआ ना लंच का, थोड़ी देर में चलते हैं। बैठो, तुम्हें रिलैक्स फील होगा। बैठो ना। अच्छा ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना स्ट्रेस में लग रहे हो और इतने सारे पसीने क्यों आ रहे हैं? हाँ, पसीना वो बेबी, तुम्हारे लिए ऑफिस से भाग के आया हूँ। अपना ऑफिस बीच में छोड़ के इतना एफर्ट करके तो थकान हो ही जाती है ना, बस उसी बात की थकान और स्ट्रेस है। हो कोई बात नहीं बेबी, अभी मैं तुम्हें इतना अच्छा मसाज दूंगी ना कि तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे। अब चश्मा उतारो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही किया तुम्हारे साथ रिलेशन में आके। देखो ना कितना स्ट्रेस दूर हो जाता है। अच्छा वैसे तुम सरप्राइज बता रही थी, क्या सरप्राइज है बताओ ना। बेबी
वो तो तुम्हें तुम्हारी आईज ओपन करने के बाद पता चलेगा। हाँ लो खोल दिया। कैसा लगा सरप्राइज? और तुमने बोला था तुम किसी शीतल नाम की लड़की को जानते ही नहीं हो, तो इसका नाम क्या है? तुम्हारा नाम कुछ और है क्या? और तुम तो कह रहे थे कि तुम सताक्षी को जानते ही नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आई? शादीशुदा होके तुमने गर्लफ्रेंड बना रखी है। अरे 3 साल हो गए हमारी शादी को। अरे हमारे बारे में नहीं सही, कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोच लिया होता। साक्षी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, वो वैसा नहीं है। ये लड़की बात मैं बताऊँ, अब ये लड़की वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हम फ्रेंड्स हैं और मैं तुम दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। आप एक बार बाहर चलो, मेरे साथ बाहर चलो एक बार। वेट, क्या एक्सप्लेन करोगे? और ऐसा क्या एक्सप्लेन करना है जो बाहर जाके एक्सप्लेन कर लोगे? यहाँ पे नहीं हो सकता, यहीं पे बताओ। जो बोलना है ना यहीं बोलो। शेम ऑन यू, कितने बेशरम आदमी हो तुम। और तुम शादीशुदा हो, तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं, और मुझे 1 साल से चीट कर रहे हो। अरे मेरे सामने ही मुझे अपनी गर्लफ्रेंड अपनाने से जुटला रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? फ्रेंड बता रहे मुझे अपनी बीवी के सामने। ऐसा क्या रह गया था जो मैं तुम्हें दे नहीं पाई? और हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे। घर वालों के खिलाफ जाके मैंने तुमसे शादी करी, ये दिन देखने के लिए। एक मौका और दे दो सताक्षी। तुम जैसे लड़के ना मौका डिजर्व नहीं करते हो। और चीटिंग ना चॉइस होती है, गलती नहीं। तो इस चीज की माफी तो तुम्हें कभी मिलने से रही। और उस घर में ना लौट के मत आ जाना। और मुझे कांटेक्ट करने की अगर कोशिश भी की ना तो अच्छा नहीं होगा। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। और मेरे बच्चे के आसपास मत भटक जाना तुम। देखो मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि इस जैसा लड़का ना किसी से कभी प्यार नहीं कर सकता। तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, मैं चलती हूँ। सताक्षी सुनो मेरी बात सुनो। शीतल वो शट अप, अभी के अभी निकलो मेरे सैलून से। मेरी बात। मैंने बोला ना, मुझे एक शब्द और नहीं सुनना। और अगर तुमने ज्यादा बकवास करी ना, पुलिस को बुलाकर डंडे पड़वाऊंगी। निकलो यहाँ से। उज्जवल कहाँ हो तुम? जहाँ तुमने बोला था वहां मैं आ चुकी हूँ। मैं ये एक हरी कलर की मस्टैंग जीटी खड़ी होगी, उसी के पास खड़ा हूँ मैं। हाँ बट गाड़ी में तो तुम नहीं हो, मैं इसके सामने ही खड़ी हूँ। सताक्षी तुम गाड़ी ठीक क्यों कर रहे हो? हाँ तो मैं मैकेनिक हूँ ना। दरअसल एक बाबूजी की गाड़ी खराब हो गई थी, तो उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया फ़ोन करके। तो मैं फटाफट रिक्शा करके आया, तो बस ठीक ही करने लगा था, इतने में तुम्हारा फ़ोन आ गया। अरे वाह, तेरा बॉयफ्रेंड तो मैकेनिक है। तूने मुझे कभी बताया नहीं या शर्म आ रही थी? सारा शट अप। उसके सामने ही ऐसा बोल रही है, तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। काम तो कुछ भी होता है ना, सबका काम अलग अलग होता है। अगर वो मैकेनिक है तो क्या हुआ? चुप हो जा। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या मेरे मैकेनिक होने से? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? इंसान को घर चलाने के लिए कोई काम तो करना ही होता है ना। और सब लोग एक काम तो कर नहीं सकते। तुम्हारा ये काम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे मैकेनिक होने से। ओए, दिमाग खराब है क्या तेरा? अपना स्टैंडर्ड देख और इस मैकेनिक को देख, कहाँ से मेल खाता है तेरे स्टैंडर्ड से। पागल हो गई है तू? सारा तुझे एक बार में समझ में नहीं आता। तुम चुप करके बैठ जाएगी। वो मेरी डेट है ना, मुझे बात करने दे उससे। उसे बड़ा बुरा लगेगा तू किस तरीके से बात कर रही है उससे। काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के कि तुम मुझे मेरे काम से जज नहीं कर रही हो ना। जो लोग होते हैं ना, काम देखकर ही पहले इंसान को जज कर लेते हैं। तुम बुरा ना मानो तो मैं 5 मिनट की गाड़ी देख लूँ, एक बार ठीक कर दूँ। हाँ तुम ठीक कर लो ना, फिर हम कहीं बैठ के बात कर लेंगे। मैं वेट कर लूंगी, तुम ठीक कर लो। ठीक है। हो गई मेरी कार ठीक? बाबूजी बस 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट? अभी भी तुझे 10 मिनट चाहिए? जब मैं तुझे बोल कर गया था 2 बजे मेरी मीटिंग है, ऑफिस के लिए निकलना है मुझे, यहाँ पर लेट हो गया मैं तेरे चक्कर में। और तू लड़कियों के साथ खड़े होकर यहाँ पे गप्पे लड़ा रहा है। ऐसे गाड़ी ठीक करेगा? जब गाड़ियाँ ठीक करनी तुम लोगों के बस की नहीं होती तो काम करने आते क्यों हो तुम लोग? बाबूजी बस 5 मिनट दे दो, मैं ठीक करता हूँ। सताक्षी मुझे ना 5 मिनट लगेंगे, मैं ठीक कर देता हूँ, तुम वेट करो। हाँ ठीक है, तुम ठीक कर लो, मैं वेट कर रही हूँ। बाय द वे, आप भी कार ठीक करानी हो क्या? नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? वही जो आपकी गाड़ी ठीक कर रहा है। ये एक मैकेनिक तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वैसे क्या फूटी किस्मत है ना तुम्हारी जो इस मैकेनिक के साथ आ गई। और वैसे भी दिखने में अच्छी खासी लगती हो, अच्छी खासी फैमिली से हो। तुम्हें तो मेरे जैसे रिच बंदे के साथ होने चाहिए जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके, एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सके। मेरी कोई ख्वाहिशें नहीं है और मुझे कुछ भी पूरा नहीं करना।
फाइट से होगी भी कहाँ से जब इसकी औकात ही नहीं पूरी करने की। एक काम करो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो लाइफ दूंगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं है, एकदम लग्जरी लाइफ। मुझे ना कोई लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, मैं जैसी हूँ वैसे खुश हूँ, आया समझ में? पागल कर रही है सेट इसको। तू भी क्या इस मैकेनिक के पीछे पड़ी हुई है? देख सारा, अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो तू इसके साथ जा सकती है, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और देख नहीं रही कितने घमंड के साथ ये बात कर रहा है कि इसके पास पैसा है, और मुझे ना ऐसे घमंडी लोगों से मतलब नहीं रखना। तेरी मर्जी है, तेरे को बात करें तो तू कर सकती है। सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ये गाड़ी भी मेरी है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तुम दुनिया की जिस चीज़ पे भी हाथ रख दोगी ना वो तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा मैं। तो अच्छा खासा मौका गवा रही हो तुम एक 2 कौड़ी के मैकेनिक के चक्कर में। तुम थोड़े से पागल तो नहीं हो? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मैंने कह दिया ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अगर तुम इनके कस्टमर नहीं होते ना तो अभी तक तो थप्पड़ मार चुकी होती तुम्हें मैं। मानना पड़ेगा उज्जवल भाई तेरी पसंद को, आज के टाइम में इतनी अच्छी लड़कियां मिलती नहीं है वैसे। थैंक यू भाई। उज्जवल, ये क्या चल रहा है? दरअसल ये मेरा दोस्त है। जब मैंने इसको बताया ना कि मैं तुमसे पहली बार मिलने जा रहा हूँ तो इसी ने मुझे आइडिया दिया कि उसका जाकर टेस्ट ले, उसको मैकेनिक बन के मिलना। तो बस मैंने वैसे ही किया। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। टेस्ट मतलब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें तो पता है ना, आजकल लड़कियां सिर्फ पैसे वालों से प्यार करती है, गरीब आदमी के लिए प्यार तो बना ही नहीं है। तो बस इसलिए अगर मैं तुम्हारे पास गाड़ी लेकर आता और अच्छे कपड़े पहनकर आता तो तुम्हारा टेक अलग रहता। अगर मैं अपनी महंगी गाड़ी में किसी भी लड़की के पास जाता तो कोई मुझे डेट के लिए मना नहीं करती, और अगर मैं ऐसे हाल में किसी लड़की के पास जाऊँ तो गाली देकर मुझे भगा देगी। तो बस मैं यही देखना चाहता था कि ऐसे कपड़ों में मुझे देखकर तुम्हारा क्या रवैया रहता। तुमने मुझे ऐसे एक्सेप्ट किया तो मैं जानता हूँ तुम सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही प्यार करोगी। अगर मैं महंगी गाड़ी लेकर किसी के पास जाता तो वो लड़की सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती, मुझसे नहीं। तो मैं टेस्ट में पास हो गई? टॉप करा है तुमने। हाँ, अब हम चल सकते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर हाँ, पहले मुझे कपड़े चेंज करने होंगे। हाँ ठीक है, तुम चेंज कर लो फिर हम चलते हैं कहीं। आजा तू भी।